लॉ स्टूडेंट्स एंड एडवोकेट्स, अगर हम आज चुप रहे तो कल शायद बोलने का मौका ही ना मिले। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पब्लिक कंसल्टेशन के लिए आया है। ये अभी लॉ नहीं बना है और इसीलिए अभी बोलने का वक्त है। जो कानून हमारे प्रोफेशन को गवर्न करेगा उसमें हमारी भी आवाज हो। सबसे पहला कंसर्न एनरोलमेंट फी, जो अभी सिर्फ 750 रुपीज है। इस ड्राफ्ट के बाद ये बढ़कर लगभग 22,500 हो सकती है। सोचिए एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के बारे में जिसकी अभी कोई सैलरी नहीं है, एक जुडिशरी एस्पिरेंट जो सिर्फ 3 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट करने के लिए एनरोलमेंट लेगा। रिफॉर्म जरूर होने चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स को न्यू एडवोकेट की पॉकेट फ्रेंडली भी होना जरूरी है। और मेरी एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन है कि हर लीगल एड काउंसिल के साथ एक मैंडेटरी असिस्टेंट काउंसिल भी अपॉइंट किया जाए। इससे लीगल एड काउंसिल्स को भी सपोर्ट मिलेगा, केसेस की क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और नए एडवोकेट्स को कोर्ट में सीखने की रियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिर्फ सोशल मीडिया पर डिस्कशन करने से आई नो कुछ नहीं होगा। अपनी सजेशंस भेजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। ये ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं है। कल अगर बिना बोले लॉ बन गया तो फिर सिर्फ शिकायतें रह जाएंगी। कैसे भेजने हैं, लास्ट डेट निकलने से पहले अपनी आवाज जरूर उठाइए। ये प्रोफेशन हमारा है तो रूल्स बनाने में हमारा पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए। वो 10 गलतियां जिससे आपका एडवोकेट का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या इंटर्न का एनरोलमेंट होने से पहले ही कैंसिल हो सकता है। पहला, अब से आप कोर्ट रूम में कोई भी वीडियो फोटो क्लिक नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो कैंटीन हो, चेम्बर्स हो, कोर्ट की लॉबी हो या कोर्ट रूम ही क्यों ना हो। दूसरा, अब आप कोई भी व्लॉगिंग नहीं करेंगे। आर डे इन चेम्बर, आर डे इन हाई कोर्ट, आर डे इन सुप्रीम कोर्ट, आर डे अंडर अ सीनियर एडवोकेट, कोई भी व्लॉगिंग नहीं करेंगे, चाहे एडवोकेट हो चाहे इंटर्न हो। तीसरा, अब आप गाउन पहन के, रोब्स लगा के, बैंड पहन के कोई भी प्रमोशनल कंटेंट नहीं बना सकते। फोर्थ, अब आप कोई भी फेक जजमेंट पोस्ट नहीं कर सकते, मिसलीडिंग गाइड नहीं दे सकते सोशल मीडिया पे और एआई का तो यूज ही नहीं कर सकते एज एडवोकेट, एज इंटर्न। पांचवा, अब आप कोई भी गारंटी या प्रोमिस नहीं करेंगे कि हम आपकी बेल दिलवाएंगे, हम आपकी गारंटी लेंगे कि हम आपका डाइवोर्स करवा देंगे, हमारे पास आ जाइए। आप क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते सोशल मीडिया के थ्रू। सिक्स्थ, आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, उसका डॉक्यूमेंट, उसके बारे में उसका नाम ही क्यों ना, वो आप पब्लिकली शो नहीं कर सकते, कहीं पे भी बता नहीं सकते, स्पेशली सोशल मीडिया पे। आप अपनी क्लाइंट की स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते कि आज मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ, मैंने अपने क्लाइंट के लिए ऐसा करा, हमने बेल के लिए वहां ये करा वो करा। आप ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्लाइंट का नाम भी नहीं ले सकते, तो बाकी इंफॉर्मेशन दूर की बात है। सेवेंथ, आप कोर्ट की ऑनलाइन प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करके उसकी क्लिप्स बना के आप उसको एज कंटेंट यूज नहीं कर सकते और पोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी मैटर में हैं तो आप उसका रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही क्यों ना हो। आप ऐसा कंटेंट ऑनलाइन प्रोसीडिंग यूज नहीं कर सकते। एट्थ, आप कोर्ट में, कोर्ट की कैंटीन में, चेम्बर में, कोर्ट के लॉबी में, कोर्ट के गार्डन में ही क्यों ना हो, आप वहां पे कोई भी किसी भी प्रकार की रील वीडियो नहीं बना सकते और ना ही पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप नॉर्मल वॉकिंग की बनाए, चाहे आप नॉर्मल पिक्चर ही क्यों ना ले। नाइन्थ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज में माहिर हूं, मैं बेल करवा दूंगा, मैं डाइवोर्स करवा दूंगा। आप ना अपना पब्लिकली नंबर शेयर कर सकते हैं, आप अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, अपने बारे में कोई एड नहीं कर सकते, आप बेसिकली अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्लाइंट्स को अपनी तरफ सोशल मीडिया के थ्रू। 10th रूल, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट, अब से एडवोकेट बनने से पहले एनरोलमेंट के टाइम आपको अंडरटेकिंग पे साइन करना पड़ेगा कि एडवोकेट बनने के बाद आप कहीं पे भी कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग मिसयूज करके एआई के थ्रू अपनी वीडियो पोस्ट कंटेंट कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। Be the basics of conviction. To convict on such weak, inconsistent and unreliable evidence would not be justice. It would be a grave miscarriage of justice. In the end, I humbly request the prosecution has failed to prove its case beyond reasonable doubt. Therefore, in the interest of justice, fairness and the rule of law, the defense most respectfully prays that the accused, Mr. Ajay Mehta and Mrs. Neelam Mehta, be honorably acquitted of all charges under section 302, 201 and 34 of the IPC. Because in the eyes of law, it is better than 100 guilty persons escape than that one innocent suffers. Justice demands acquittal. Thank you. बाद में शेयर करती हूँ कि मेरा फर्स्ट डे कैसा रहा था कोर्ट में। तो आज से करीबन 2 साल पहले जब मैं पहली बार कोर्ट में आई थी, तो उससे पहले मेरा कोर्ट में कोई आना जाना नहीं था, भगवान की दुआ से, क्योंकि हमारे घर में कोई केसेस वेसेस नहीं चले हैं।
और प्रॉपर लाइक ऐसा था कि मैं फर्स्ट टाइम विजिट करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर आई तो मेरे माइंड में पूरा वही था कि जैसे हमने मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ है, जो कोर्ट रूम दिखाया होता है, इधर से वकील साहब चिल्ला रहे हैं, इधर से वकील साहब चिल्ला रहे हैं, एक बंदा बुलाया जो कटघरे में खड़ा होता है, फिर उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी भी पर्सन को बुलाया जाता है गवाही के लिए, तो वो जो एक्चुअल में रियल में क्या होता है कि गवाही के लिए बुलाया जाता है, कोई कटघरा जैसी चीज़ नहीं है। वो जो इवन स्पेस भी है, वहाँ से तो हम रीडर्स आपको कुछ पेपर्स, कुछ फाइल्स वहाँ से जो देनी होती है तो वहाँ से हैंड ओवर कर देते हैं। जो गवाही होती है वो एक लाइक क्या होता है, एक बीच में जैसे जज साहब बैठे हुए हैं, साइड में जो 2 स्टैनो रहते हैं, और वही स्टैनो के पास बिठा के एक ऐसा ग्रुप सा बना के, और वहाँ पे पीपी साहब बैठे होते हैं, एक वो वकील बैठे होते हैं जो क्रॉस कर रहे होते हैं, और वहाँ पे बीच में विटनेस को बिठा लेते हैं। तो आपको एक्चुअल में समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ पे हो रही है गवाही, जबकि जो मूवीज़ में दिखाते हैं उसमें जो गवाही का तरीका होता है वो प्रॉपर एकदम अलग ही होता है। उसमें वो एक ऐसा है ना कटघरा जैसा बनाया हुआ है, वो चीज़ यहाँ नहीं होती है। यहाँ पर एक बहुत पीसफुली, बहुत आराम से बैठ के गवाही हो जाती है, और यही है लाइक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा। और सब कुछ अलग अलग था, और मुझे ये लगता था जैसे कोर्ट में ना, जब मैं पहली बार आई थी आई थॉट कि जैसे कोर्ट होता है तो एक ही होता होगा, बट ये जैसे ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये जो बिल्डिंग है ना, ये वाली तो ये कोर्ट बिल्डिंग है। इसमें एक कोर्ट नहीं होता, ये अकेला ऐसा नहीं। आई यूज्ड टू थिंक दैट ओनली देयर इज अ वन जज, बट यहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, ठीक है, और हर एक रूम में अलग अलग जजेस बैठे होते हैं, डेजिग्नेशन अलग होती है। ऑब्वियसली ये हमने पढ़ा हुआ था, बट प्रैक्टिकली जो देखने वाली चीज़ थी वो मैंने यहाँ आके देखी थी। और अब तो मुझे ऑलमोस्ट 2 years हो चुके हैं, सो आई एम अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो बट स्टार्टिंग में ऐसा ही था। आपका